हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इंफॉर्मेशन देखी है हाइंड ब्रेन के बारे में और यहाँ पर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है ब्रेन वो कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स या फिर ब्रेन के सारे पार्ट्स हमने देखे, उससे एसोसिएटेड एरियाज के बारे में, वेंट्रिकल्स, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखी हुई है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है, कुछ ऐसे भी पार्ट्स है ब्रेन के जो एनसीईआरटी में क्लियरली नहीं दिए गए हैं, लेकिन जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो पार्ट्स के ऊपर भी बहुत से वक्त एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऐसे दो पार्ट्स अब हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है ब्रेन स्टेम। अगर हम बात करते हैं मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में नजर आते हैं। मतलब यहाँ पर आपका मिड ब्रेन रहेगा, पोन्स रहेगा और मेडुला। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स अगर हम देखते हैं तो दे आर प्रेजेंट इन कॉमन एक्सिस और दे आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट एक्सिस, अ सिंगल एक्सिस इज देयर, और उसी एक्सिस के ऊपर ये तीनों स्ट्रक्चर्स है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स को मिलके हम कहने वाले हैं ब्रेन स्टेम। सो वेरी फर्स्ट, ब्रेन स्टेम इज नथिंग but the midbrain, pons and medulla. These three structures are present in straight line, तो उसे हम कहने वाले हैं ब्रेन स्टेम। अब इसके फंक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, वी हैव सीन कि पॉन्स का क्या फंक्शन है और मेडुला के भी फंक्शंस को हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन इसके फंक्शंस वही है। बस इतना यहाँ पर याद रखना है कि ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है कि मिड ब्रेन इज नॉट इंक्लूडेड, बट मिड ब्रेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। अब आफ्टर ब्रेन स्टेम जो नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है वो है लिम्बिक सिस्टम। सो लिम्बिक सिस्टम भी एक स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे ब्रेन के पार्ट से, इंटरनल स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। तो व्हाट एग्जैक्टली लिम्बिक सिस्टम इज, इट इज ट्विनिंग फोर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्विनिंग फोर्क के जैसा स्ट्रक्चर है या फिर लिप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है लिम्बिक लोब, देन हिप्पोकैम्पस। यहाँ पर ये जो कॉर्पस कैलोज़म है, कॉर्पस कैलोज़म के पीछे ऐसे एक स्ट्रक्चर रहेगा जिसे हम कहेंगे हिप्पोकैम्पस, फिर उसके बाद में हाइपोथैलेमस, फिर थैलेमस, और इसके अलावा देयर विल बी एमिग्डाला। तो ये वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एमिग्डाला। यहाँ पर एमिग्डाला प्रेजेंट होता है जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, तो उसे हम कहेंगे एमिग्डाला। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स, मतलब वेरी फर्स्ट क्या, लिम्बिक लोब, फिर उसके बाद में आपका हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस का कुछ पार्ट और एमिग्डाला, ये सारे स्ट्रक्चर का मिलके एक कॉमन स्ट्रक्चर बनेगा, या फिर ये सारे स्ट्रक्चर्स का मिलके एक कॉमन सिस्टम बनेगा, और वो सिस्टम को हम कहने वाले हैं लिम्बिक सिस्टम। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं वो पार्ट्स के बारे में, मतलब विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट इज इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इनटू द लिम्बिक सिस्टम, ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम। So very first try to understand the structure of limbic system, or limbic system is nothing but the twinning fork or lip-like structure which is made up of few parts of brain, जिसमें लिम्बिक लोब है, हिप्पोकैम्पस है, हाइपोथैलेमस है, कुछ पार्ट थैलेमस का है, और एमिग्डाला नाम का एक स्ट्रक्चर भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये सब का मिलके आपका बनने वाला है लिम्बिक लोब। अब हम बात करते हैं लिम्बिक लोब के फंक्शंस की, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को लिम्बिक लोब कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर या फिर पर्सनल लाइफ का जो बिहेवियर है, तो पर्सन का जो बिहेवियर है, ड्यूअल पर्सनैलिटी हम सुनते हैं, तो जब पर्सन सोसाइटी में होता है तो उसका बिहेवियर अलग होता है, जब वो पर्सनल लाइफ में होता है तो उसका बिहेवियर अलग होता है। तो ये जो पर्सन का बिहेवियर है, वो बिहेवियर को डेवलप करने का काम लिम्बिक सिस्टम करने वाला है। पर्सन के जो इमोशंस है, हमने बहुत से वक्त सुना होगा कि दिस गाय इज वेरी इमोशनल, तो कुछ जो होते हैं वो अपने इमोशंस को
एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, या फिर कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो ये जो इमोशंस है पर्सन के, वो इमोशंस को भी कंट्रोल करने के लिए लिम्बिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल। देन बहुत से लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं, जरा सी बात पे एकदम भड़क जाते हैं, उन्हें कुछ भी कहो, छोटी छोटी बातों का बुरा मान लेते हैं। तो एंगर कंट्रोल, ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो ये लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड होती है। अब ये हो गया जनरल बिहेवियर के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन बॉडी का कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम, वो है सेक्सुअल बिहेवियर। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सेक्स, हाउ द पर्सन इज बिहेविंग, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर दैट पर्सन इज शोइंग ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल बिहेवियर। तो उसे भी कंट्रोल करने का काम लिम्बिक सिस्टम के ऊपर होता है। इसके अलावा हम जो कुछ भी पढ़ते हैं या फिर जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, सारी चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, और उसे अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखना है तो वो जाना चाहिए लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करना पड़ता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। आज अगर आप लेक्चर में आते हो, लेक्चर अटेंड करते हो, लेक्चर के बाद में 2-3 दिन के बाद में वही टॉपिक आप भूल जाते हो, क्योंकि आपके वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में था, वहां से वो गायब हो गया है, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करने वाला है? लिम्बिक सिस्टम करने वाला है। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कन्वर्टेड इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी बाय द लिम्बिक सिस्टम। अब मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत से वक्त आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट, आपके एग्जाम के पहले एडवर्टाइजमेंट आता है। So students, we have completed or we have seen entire information about the brain part of central nervous system. अब central nervous system का जो next important part है, that is nothing but the spinal cord. तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट ब्रेन को हमने कहा था एनसेफेलॉन। उसी प्रकार से अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को कंसिडर करते हैं तो माइलॉन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो माइलॉन इज नथिंग बट द स्पाइनल कॉर्ड। अगर हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो कंटिन्यू होता है या फिर वो एक्सटेंड होता है, एंड दैट एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा कंटिन्यूज इन द स्पाइनल कॉर्ड आफ्टर लीविंग स्कल। जब वो स्कल के बाहर आ जाता है और वहां पर जो ओपनिंग होता है जिसके थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड हो रहा है, स्कल से बाहर आ रहा है, वो स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फोरामेन ऑफ मैग्नम। तो फोरामेन ऑफ मैग्नम के थ्रू, एपर्चर ओपनिंग के थ्रू, ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन से, स्कल से बाहर आ जाएगा और कंटिन्यू होगा वर्टिबल कॉलम में। वैसे ही तो अब ये जो एक्सटेंशन है वो कहां तक जाएगा? तो द स्पाइनल कॉर्ड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम स्कल टू वर्टिब्रा ऑफ लिम्बर। जो फर्स्ट लिम्बर वर्टिब्रा है वहां तक ये क्या होने वाला है? एक्सटेंड होने वाला है। अगर हम ध्यान से देखते हैं ये स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसका जो अपर पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड का जो अपर पार्ट है वो थोड़ा सा वाइड होता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे ये जो पार्ट है वो टैपर होते जाएगा, या फिर वो पार्ट जो है वो नैरो होते जाएगा। तो इस प्रकार से अपर पार्ट जो है वो वाइड है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज नैरो, और ये जो लोअर पार्ट है वो जैसे जैसे नैरो होते जाएगा उसे हम नाम देने वाले हैं कोनस मेडुलारिस। कोन लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर रहा है, इसलिए उसे हम कहेंगे कोनस मेडुलारिस। तो ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है। मेडुला ऑब्लंगेटा अब यहाँ पर एक्सटेंड हो गया, ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है। धीरे 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 ये क्या होते जाने वाला है? ये टैपर होते जाएगा, और ये जो टैपर हो गया है स्ट्रक्चर उसे हम कहेंगे कोनस मेडुलारिस। उसे हम कहने वाले हैं कोनस मेडुलारिस। तो ये जो कोनस मेडुलारिस है वो
फर्स्ट लिम्बो वर्टिब्रा तक आपको एक्सटेंडेड दिखेगा। अब उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है वो और भी छोटा होता जाएगा। देन कोनस मेडुलारिस का जो टर्मिनल पार्ट है वो और भी छोटा होता जाएगा और वहां पर वो नजर आएगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वहां पर नजर आएगा। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहने वाले हैं फाइलम टर्मिनाले। सो फाइलम टर्मिनाले अगेन जब वो टैपर होता जाएगा तो उसे हम कहेंगे फाइलम टर्मिनाले। और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है और ये जो फाइलम टर्मिनाले है उसे हम कहेंगे नॉन नर्वस, उसे हम कहेंगे नॉन नर्वस पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड का नॉन नर्वस पार्ट है। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रकार के वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं। तो फिर उसके लैटरल वेंट्रिकल्स है, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, और फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो कंटिन्यू होगा और एक स्ट्रक्चर में मेडोसेल में, और दिस मेडोसेल विल कंटिन्यू इनटू दिस स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जब वो वेंट्रिकल आ जाएगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड में जब वो वेंट्रिकल आता है तो दैट लुक लाइक अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे हम कहेंगे न्यूरोसेल या फिर उसी को हम कहेंगे सेंट्रल कैनाल। और आफ्टर दैट जैसे कि हमने देखा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन है दैट ब्रेन इज कवर्ड बाय मेनिंजेस, उसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस। जैसे ब्रेन के अराउंड हमने देखा था आउटर मोस्ट जो मेनिंग्स था उसे हमने ड्यूरा मैटर नाम दिया था, फिर उसके अंदर वाला एरेक्नॉइड और पिया मैटर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर दिखेगा, फिर उसके बाद और आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, उसके अंदर एरेक्नॉइड, उसके अंदर पिया मैटर, और उसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड रहेगा, उसके अंदर आपको सेंट्रल कैनाल दिखने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर्स वहां पर है और ये सारे स्ट्रक्चर्स के अराउंड फिर आपका रहेगा वर्टिबल कॉलम। तो ये सारे स्ट्रक्चर से बनने वाला है आपका स्पाइनल कॉर्ड। सो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। फोरामेन मैग्नम को के थ्रू वो बाहर आ जाएगा, स्कल को छोड़ देगा और अब वो कंटिन्यू हो रहा है वर्टिबल कॉलम में। पहले वो ब्रॉड है, धीरे धीरे वो नैरो होते जाएगा और एकदम नीचे आने के बाद में वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आने वाला है। और दिस स्ट्रक्चर इज कवर्ड बाय मेनिंजेस लाइक आवर ब्रेन। जैसे ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, वैसे ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिबल कॉलम। और ये सारे स्ट्रक्चर का मिलके बनने वाला है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसका हम लेते हैं टीएस, दैट मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन। अभी हमें देखना है स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम देखते हैं तो वो कैसे नजर आता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, उसका आगे जाके क्या फंक्शन है, वो अब हमें देखना है। So now we have to study about the TS of spinal cord. TS that means transverse section। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट दी स्पाइनल कॉर्ड। अब सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड का मैं टीएस लेता हूँ, ट्रांसवर्स सेक्शन लेता हूँ, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर वहां पर दिखने वाला है। तो outer part of spinal cord is made up of white matter while inner is made up of gray matter. This gray matter projects outside, वो outside project होता है और due to this projection there will be formation of horn like structure, और वो horn like structure को हम कहेंगे dorsal horn। ये dorsal horns है और इसे हम कहने वाले हैं ventral horn। तो due to this white matter, ड्यू टू दिस हॉर्न्स, डॉर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न, ये चार हॉर्न्स की वजह से ये जो पूरा का पूरा व्हाइट मैटर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, जिसे हम कहेंगे फनिकुलस ऑफ व्हाइट कॉलम। तो ये 4 सेगमेंट्स में वो डिवाइड हो चुका है जिसे हम कहेंगे फनिकुलस ऑफ व्हाइट मैटर। अब ये जो डॉर्सल हॉर्न है वो कंटिन्यू होगा इनटू द रूट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहने वाले हैं डॉर्सल रूट। उसी प्रकार से वेंट्रल हॉर्न विल कंटिन्यू इनटू द
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहने वाले हैं वेंट्रल रूट। आगे जाके ये दोनों जो रूट्स है वो आपको मिक्स होते हुए दिखेंगे और वो जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, जहां पर ये दोनों आकर मीट होने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं डोर्सल रूट, तो डोर्सल रूट में से पास होता है सेंसरी फाइबर्स। सेंसरी फाइबर्स आपको पता है कि जो भी इंपल्सेस है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां पर लेकर आने का काम ये सेंसरी फाइबर्स करने वाले हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं दिस वेंट्रल रूट, तो वेंट्रल रूट में आपको यहाँ पर दिखेंगे मोटार फाइबर्स जो यहाँ से इंफॉर्मेशन को लेकर जाएंगे बाहर की तरफ, और लैटरल जो हॉर्न है वहां से भी आपको कुछ नर्व फाइबर्स आते हुए दिखेंगे जो आगे जाके फॉर्म करने वाला है रैमिस कम्युनिकेट, जिससे ANS दैट मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनने वाला है। तो बेसिकली ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो दिस इज सेंट्रल कैनाल। अभी मैंने आपको बताया था कि जिसके थ्रू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पास होने वाला है, दैट इज फिल्ड विद द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये सारा स्ट्रक्चर मिलके आपका बनता है टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो फिर से देखिए, तो टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें हॉर्न्स दिखते हैं, डोर्सल हॉर्न्स और वेंट्रल हॉर्न्स। डोर्सल हॉर्न्स जो है दे विल कंटिन्यू इनटू द डोर्सल रूट्स, और वेंट्रल हॉर्न जो है वो कंटिन्यू होंगे वेंट्रल रूट्स के अंदर। उसमें से सेंसरी नर्व फाइबर्स भी पास होंगे और ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके बनाते हैं स्पाइनल नर्व्स। जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं और उसके जो ब्रांचेस है सभी के सभी जो है वो मिक्स्ड होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर सेंसरी फाइबर्स है, यहाँ पर मोटर फाइबर्स है, और आगे जाके वो एक जगह पर मीट हो रहे हैं। मतलब इससे पता चलता है या फिर इससे ये पता चलता है कि जितने भी नर्व्स है स्पाइनल नर्व्स है वो सभी के सभी मिक्स प्रकार के होते हैं। दे ऑल आर ऑफ मिक्स टाइप, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर देयर, और वो सभी के सभी मिक्स प्रकार के हैं। क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हमें इसी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है PNS, दैट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स नर्व्स ऑफ नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये सबका मिलके आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनने वाला है। तो वो देखने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों, हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देखा हुआ है कि किस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड बनता है, उसका टीएस हमने देखा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा। अब हमें देखना है कि स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ ब्रिज। ये एक ब्रिज का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ेगा? तो बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनसे जो इंपल्सेस है उन्हें रिसीव करके डायरेक्टली तो ब्रेन के पास नहीं भेजा जा सकता, तो ब्रेन और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में जो ब्रिज है ताकि वहां से इंपल्सेस पास हो, उसका काम स्पाइनल कॉर्ड करने वाला है। मतलब जो भी इंपल्सेस हैं पहले बॉडी ऑर्गन से आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन के पास जाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी ऑर्गन्स। ये उसका पहला फंक्शन है। उसी प्रकार से अब इंपल्सेस ब्रेन के पास आने के बाद में ब्रेन जो है वो इफेक्टर ऑर्गन्स को ऑर्डर देगा। इफेक्टर ऑर्गन्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन जिनके ऊपर असर दिखने वाला है, तो उसे कहा जाता है इफेक्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन मतलब जो रिसीव करेंगे, इफेक्टर ऑर्गन मतलब जिसके ऊपर असर दिखने वाला है। तो ऐसे इफेक्टर ऑर्गन्स को ऑर्डर दिया जाएगा ब्रेन के थ्रू। तो जो भी ऑर्डर है वो पास करने से पहले वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड्स रिले पाथवे फॉर द इंपल्सेस कमिंग फ्रॉम ब्रेन। तो जो भी इंपल्सेस ब्रेन से आ रहे हैं और वो बाकी ऑर्गन के पास जाएंगे तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड्स रिले पाथवे फॉर द इंपल्सेस कमिंग फ्रॉम ब्रेन। देन रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस इसके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में पढ़ना है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के कंपोनेंट्स क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके
टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। लेकिन फिलहाल याद रखना जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के, जो सडन हमारा बॉडी जो रिस्पॉन्स करता है फॉर एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्टिमुलाई को, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। उसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन वो जो रिफ्लेक्स एक्शंस है, वो रिफ्लेक्स एक्शंस को रेगुलेट करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। एट द सेम टाइम दे आर कंडक्टेड, रिफ्लेक्स एक्शंस आर आल्सो कंडक्टेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंडक्ट करना, रिफ्लेक्स एक्शन को रेगुलेट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। तो इस प्रकार से हमने स्पाइनल कॉर्ड देखा। तो in previous some videos we have completed the brain, then today we have completed the spinal cord। इसका मतलब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में हमें कॉन्सेंट्रेट करना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे बनता है, उसके फंक्शंस क्या है, वो सारी चीजें हम देखेंगे आने वाले वीडियो में।